हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम सर एंड दिस इज़ योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं हमेशा पढ़ाने के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करता हूं, क्योंकि ये मोटिवेशन एक पावर कैप्सूल के तरह काम करता है। ठीक है, आपके अंदर एक एनर्जी भर देता है। मैं हमेशा रियल फैक्ट के ऊपर, जो हमारे डेली लाइफ में, हमारे सोसाइटी में, हमारे स्कूल कॉलेज में जितने भी इंसिडेंट होता है, उसको बेस करके मैं मोटिवेट करता हूँ। हमारे माइंड एक मशीन के तरह है। उसको हम जितने कूल रखेंगे, जितने शार्प रखेंगे, वो उतना अच्छा काम करेगा। लेकिन आजकल हमारा देश में देखा गया कि स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है। पढ़ाई को लेके वो बहुत टेंशन में रहते हैं, हमेशा टेंशन लेते हैं। इवन देखा गया कि इंडिया में हर साल हजारों बच्चों सुसाइड कर देते हैं। बहुत बच्चे ने अपने पढ़ाई को लेके, एग्ज़ाम को लेके, एग्ज़ाम में मार्क कम आने से वजह से सुसाइड भी कर देते हैं। क्या ये सॉल्यूशन सही है? क्या ये रास्ता गलत नहीं है? वो सुसाइड क्यों करते हैं? जब वो ज़्यादा सोच लेते हैं, ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तब उनका माइंड ब्लॉक हो जाता है, पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। क्या सही क्या गलत उनको समझ में नहीं आता है। उस टाइम वो लोग इस तरह सुसाइड जैसे गलत स्टेप लेते हैं। ठीक है, इसीलिए आज मैं हर पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करें। जब उनका एग्ज़ाम में मार्क कम हो या एग्ज़ाम में वो लोग फेल हो जाए, उनके मुसीबत के टाइम में, ठीक है, वो लोग उनको पूरी तरह सपोर्ट दें, क्योंकि बिना सपोर्ट में वो लोग टूट जाएंगे, पूरा एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे और किसी ना किसी गलत स्टेप ले लेंगे। इसीलिए उनको उनका पेरेंट्स का ज़रूरत है, उनका पेरेंट्स का सपोर्ट का ज़रूरत है। आज मैं हर स्टूडेंट्स को एक कहानी के जरिए मोटिवेट करूँगा। इस कहानी को हर कोई ध्यान से सुने। एक घर में हस्बैंड वाइफ 2 मेंबर रहते थे और उनका एक पालतू गधा था, डंकी जिसे बोलते हैं, एक पालतू गधा था। वो हस्बैंड वाइफ दोनों जहाँ भी घूमने जाते थे, उसी गधे के ऊपर बैठ के घूमने जाते थे। तो एक दिन वो दोनों घूमने निकले अपने गधे को लेके। स्टार्टिंग में उसका जो वाइफ है वो गधे के ऊपर बैठ गई और उसका हस्बैंड नीचे चलने लगा, गधे को लेके नीचे पैदल चलने लगा और गधे के ऊपर उसका वाइफ बैठ गई। ऐसे कुछ ही दूर जाने के बाद उनको एक लेडीज़ ने देखा और वो लेडीज़ ने बोली कि अरे देखो कैसा वाइफ है, अपना हस्बैंड नीचे चल रहा है और ये गधे के ऊपर बैठी है।
तो ये बात उन्हें बुरा लगा, वो हस्बैंड वाइफ दोनों को बुरा लगा। तो वो वाइफ ने गधे से उतर गई। फिर उसका हस्बैंड ने गधे के ऊपर बैठ गया और नीचे वाइफ चलने लगी। ऐसे कुछ ही दूर और जाने के बाद और रोड साइड में और एक आदमी काम कर रहा था। उन्होंने देख के बोला कि ये कैसा आदमी है, अपने वाइफ को नीचे चला रहा है और खुद गधे के ऊपर बैठ गया। तो ये बात भी उन्हें बुरा लगा। फिर उसका हस्बैंड गधे के ऊपर से नीचे उतर गया और अभी दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों गधे के ऊपर बैठ गए और गधा चलने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें और एक बूढ़ा आदमी देख के बोला कि कैसा ज़माना आ गया, एक निर्बल गधा के ऊपर दो जन बैठे हैं, दो हट्टा कट्टा दो जन हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, धर्म तो कुछ रहा ही नहीं, कैसा ज़माना आ गया। तो ये बात भी उन्हें बुरा लगा। तो हस्बैंड वाइफ दोनों गधे के ऊपर से नीचे उतर गए और अभी दोनों चलने लगे गधे के साथ। गधा भी चला और दोनों पैदल नीचे चलने लगे, हस्बैंड वाइफ। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें और कुछ लोग देख के हंसे और बोले, देखो देखो इनके पास गधा है, फिर भी ये दोनों नीचे चल रहे हैं। इनसे तो ज़्यादा गुड़बक और इनसे ज़्यादा गधा, तो ज़्यादा बड़ा गधा दुनिया में नहीं होगा कि इनके पास गधा है फिर भी ये दोनों नीचे चल रहे हैं। तो ये दोनों करेंगे क्या, फिर से सोच में पड़ गए। जो भी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अभी क्या किए वो लोग, अपने स्ट्रांग डिसीजन लिए कि जो जहाँ भी जो भी बोलता है उन्हें कुछ फर्क नहीं करेंगे, उन्हें कुछ किसी के बात नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ अपने खुद के बात सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, पहले जैसा अपने वाइफ गधे के ऊपर बैठ गई और हस्बैंड ने नीचे चला और फिर घूमने के लिए निकल पड़े। तो देखो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है। स्टार्टिंग में जो अपने वाइफ गधे के ऊपर बैठ गई थी और उसका हस्बैंड नीचे चल रहा था, और लास्ट में भी वही हुआ। लेकिन बीच में जो इतने जो टेंशन लिए, वो दूसरों के बात को सुनकर, दूसरे लोग क्या सोचेंगे उसको ध्यान दे के वो जो गलत स्टेप लिए, उसके वजह से वो कितना टेंशन लिए, उनका कितना टाइम बर्बाद हो। ये छोटा सा कहानी है, इससे सिर्फ हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमेशा अपने अंदर की बात सुनो, किसी दूसरों की बात मत सुनो। तुम्हें जिस काम में इंटरेस्ट है, जिस काम करने के लिए तुम्हारे अंदर कैलिबर है, टैलेंट है, वही काम करो, जीवन में ज़्यादा सक्सेस होगी। समझ में आ रहा है? और भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। उसी टैलेंट को पहचानो कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, तुम क्या कर सकते हो। उसी टैलेंट को पहचानो और आगे बढ़ो। दूसरों को ध्यान ज़्यादा मत दो, वो क्या सोचेंगे, वो क्या करता है मैं भी वही करूँगा, ऐसा नहीं। तुम क्या कर सकते हो ऐसा सोचो। एक एग्जाम्पल दूंगा, धीरूभाई अंबानी, ये नाम तो सभी ने सुना होगा। वो पहले एक पेट्रोल पंप में काम कर रहे थे
एक पेट्रोल पंप में, लेकिन बाद में वो इंडिया के एक सबसे नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए, क्योंकि वो अपने काम में ध्यान देते थे, दूसरों के बात नहीं सुनते थे, और जो भी करते थे एकदम डेडिकेशन के साथ करते थे, पूरा एकदम मेहनत के साथ करते थे। और एक आप लोग 3 इडियट मूवी भी देखा होगा, वहाँ पे कैसे बोला है कि जो लोग जिस काम में इंटरेस्ट है वो करने से कैसे सक्सेस होते हैं। आप लोग बॉलीवुड का एक एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये नाम भी सुना होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो दिखने में इतना खास नहीं, बट वो जब एक्टिंग स्टार्ट किया उसको भी बहुत लोग ने भला बुरा कहा था कि ये क्या एक्टिंग करेगा। उसको भी बहुत लोग भला बुरा कहा था, बहुत उसको स्ट्रगल करना पड़ा था। और बाद में वो अभी आज एक फेमस एक्टर बन गया है, फेमस एक्टर। इसीलिए हमेशा अपने अंदर की बात सुनो और आगे बढ़ो, किसी दूसरों की बात पर ध्यान मत दो। अकेला आगे बढ़ना सीखो, अपने टैलेंट को खुद पहचानो और अपने डिसीजन खुद लेना सीखो। अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करने के लिए अकेला बढ़ना सीखो, अकेला लड़ना सीखो। एक दिन ज़रूर आप लोग सक्सेस होगे। ये मोटिवेशन हर कोई ध्यान से सुने, ये आप लोगों का ज़िंदगी में बहुत काम में आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।